दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के 72 घंटे के ऐलान के बाद चंद्रशेखर आजाद को ग्वालियर में पहुंचने से पहले जातिवादियों के अकड़ ठिकाने आ गई है और तमाम जातिवादी अब हाथ जोड़कर जो है गिड़गिड़ाने लगे हैं। और जिस तरीके से इनका गिड़गिड़ाने का वीडियो लीक हो गया दोस्तों, एकदम स्पष्ट हो चुका है कि ये जिस तरीके से लंबी लंबी बातें कर रहे थे, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने का काम कर रहे थे, वो जो है एक झूठ का पुलिंदा था। सच तो यह है कि इनको एक हिम्मत, एक बकरी और एक कुत्ते तक मारने की नहीं है। पूरी खबर दोस्तों आपको विस्तार से समझाऊं, बताऊं उससे पहले मैं दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर ग्वालियर में जिस तरीके से अपमान पिछले कई महीनों से जो हो रहे हैं, उसको लेकर पूरे देश भर में बहुजन समाज के जितने सारे लोग हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, वो जो है आक्रोशित हैं। और जिस तरीके से ये बीते दिनों जातिवादियों का ग्रुप जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाने का काम किया और जलाकर मनुष्य सकपाल दहन दिवस मनाने का काम किया, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जबरदस्त भड़के हुए हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट कर दिया है और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि सरकार के पास सिर्फ 72 घंटे का टाइम है, और अगर सरकार 72 घंटे के इस टाइम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर आपत्तिजनक, अपमानजनक, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने वाले जातिवादी गुर्गों के ऊपर अगर एफआईआर करके उनके ऊपर एनएसए लगाकर उनको जेल में नहीं ठूसती है, तो मैं 72 घंटे के बाद ग्वालियर पहुंचूंगा और ग्वालियर में 1 जनवरी को पहुंचकर शांतिपूर्ण आंदोलन करूंगा। लेकिन यह आंदोलन निर्णायक पूर्ण जो आंदोलन होगा। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही ऐलान किया है, आप समझिए कि जितने सारे जातिवादियों की टीम है जो कल तक चंद्रशेखर आजाद को ये लोग जो है अनाप शनाप आकर बोल रहे थे, छाती चौड़ा करके जो है ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद का हम आएगा तो लाठी में जो तेल पिलाकर रखे हैं, उनको जवाब देने का काम करेंगे। दोस्तों, उस जातिवादियों के सरगना का एक व्यक्ति जिसका नाम गौरव व्यास है, जो खुद को एडवोकेट गौरव व्यास कहता है, वो जो है हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि पुलिस प्रशासन, ग्वालियर की पुलिस प्रशासन हमें बचा लीजिए, इस चंद्रशेखर आजाद को शहर में आने से रोक लीजिए, हमारे शहर में अशांति होने से रोक लीजिए। इस तरीके से लोग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से विनम्र हाथ जोड़ करके करवत निवेदन करता हूं मैं, एडवोकेट गौरव व्यास, कि हमारे शहर को जलने से बचा लो। ये भीम आर्मी के बाहर के लोगों को शहर में ऐसा कुछ न करने दे जिससे हमारे शहर की शांति भंग हो, हमारे शहर का माहौल खराब हो, हमारे प्रदेश का माहौल खराब हो। तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं हम कि ये तुम उल्टे सीधे ये हमारे आदेश भाषा का प्रयोग कर रहे हो। करो, कितना करोगे? व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं ना, वो उसकी वाणी में, उसकी भाषा में दिखते हैं। और संसार देख रहा है इनके संस्कार कि क्या है इनके संस्कार, किस प्रकार से माता बहनों को, माता शक्ति को गाली दे रहे हैं। खैर, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। ओके, जय सिया राम। क्योंकि इनको भी पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान जिस तरीके से ये जातिवादी लोग किए हैं, इनका कोई साथ देने वाला नहीं है। और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद कल हरदोई में जो रैली किए और जो लाखों लोगों की भीड़ आई, उस लाखों लोगों की भीड़ के बीच में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं ग्वालियर में पैदल ही यहां से निकलूंगा और पैदल वहां पर पहुंचकर जातिवादियों को जवाब देने का काम करूंगा, ये चंद्रशेखर ने कहा है। और चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों सोचिए कि सिर्फ एक रैली में लाखों लोग जुट सकते हैं, तो सोचिए अगर चंद्रशेखर आजाद सिर्फ लाइव आकर ये बात को कह दे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ है, हमको मानने वाले जितने सारे समर्थक हैं मेरे साथ चल रहा है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तो सोचिए उस दिन पूरा का पूरा शहर जो है नीला नीला हो जाएगा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इस देश में एकलौते मर्द नेता हैं, एकलौते ऐसे राजनेता बन चुके हैं जिसके पीछे लोगों का जन हुजूम, जन सलाब उमड़ता है। और चंद्रशेखर आजाद की दीवानगी चाहे आप
इस देश के किसी भी कोने में चले जाइए आपको देखने को मिलती है। और आज यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद का इस तरीके से सामाजिक कद में, राजनीतिक कद में जो इनका कद लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर इनके पेट में ऐंठन उठ रही है। और इसी वजह से ये चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में भी अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे थे। वैसे तो दोस्तों जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आपत्तिजनक उनके तस्वीरों को, उनके पुतले को जलाने की कोशिश किया, वो व्यक्ति जिसका नाम आशुतोष दुबे है, वो जो है गिरफ्तार हो चुका है और हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर वो माफी भी मांगने का काम किया है। लेकिन इस आशुतोष दुबे के अलावा अनिल मिश्रा जो इस पूरे घटना का जो है मुख्य सरगना है, एडवोकेट जो गौरव व्यास है, और इसके जितने सारे जातिवादी लफंगे चिरकुट छाप के कुछ लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, उन तमाम जातंकवादियों को जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को कहा है कि इन सब पर इन्हें से लगना चाहिए और इन्हें से लगकर इनका पूरा जीवन जेल में सड़ना चाहिए। तब जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समर्थक जो है मानेंगे, अन्यथा इसके पहले वो रुकने वाले नहीं हैं। अब सब कुछ फैसला मध्य प्रदेश के सरकार के हाथ में है, मोहन यादव के हाथ में है कि वो जो है 90% बहुजनों की आबादी, SC ST OBC और अदर माइनॉरिटी जिनको अपना भगवान से भी बढ़कर मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनका साथ देते हैं, या फिर 10% वाले इन तमाम जातिवादी मानसिकता के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोधी विचारधारा वालों लोगों को साथ देते हैं। ये मध्य प्रदेश शासन प्रशासन को तय करना है। लेकिन इतना जरूर तय है कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से ग्वालियर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को लेकर जाने का वहां पर ऐलान किया है, और जो रोड मैप चंद्रशेखर आजाद ने बतलाने का काम किया, दोस्तों एक बात तो तय है कि चाहे पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस ग्वालियर में क्यों न लग जाए, चंद्रशेखर आजाद की इस कार्रवाई को नहीं रोक पाएगी। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने इशारों में कल हरदोई के बहुजन संकल्प महारैली में इशारा कर दिया है कि मैं पैदल यहां से निकलूंगा और उनके पीछे लाखों लोगों की जो है जैन सलाब उमड़ेगा और लाखों लोग जो है ग्वालियर की तरफ कूच करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी ये घटना होगी। आप समझिए कि इतिहास में चंद्रशेखर आजाद का ये तारीख जो है दर्ज होने जा रही है। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने से पहले गौरव व्यास जो खुद को, ये तो कई बार जो है पीटा भी जा चुका है गौरव व्यास, इसको कई बार अम्बेडकरवादियों ने मजा भी चखाया है, लेकिन फिर भी गौरव व्यास जिसका चेहरा अच्छा नहीं है, चेहरा सही नहीं है, कम से कम बात तो अच्छा कर लेता, लेकिन नहीं, इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में झाड़ू उगलना है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने जब चूड़ी कैसा है, तब इन तमाम जातिवादियों को होश ठिकाने आ गए हैं और हाथ जोड़कर ये लोग कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल तक खुद को कह रहे थे कि हम खुद जवाब देने के लिए तैयार हैं, शहर में एंट्री नहीं करने देंगे, बाघा बॉर्डर एंट्री नहीं करने देंगे, ये कल तक कह रहे थे। और आज यही हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को ग्वालियर में आने से रोक लीजिए। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद का ये डर है। और देखिए सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, पूरे बहुजन समाज के अलग अलग राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनकी राजनीतिक दुकान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से चलती है, वो तमाम लोग भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस अपमान से आहत हैं। और वो तमाम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का बदला लेना चाहते हैं। और वो सभी लोग 1 जनवरी को ग्वालियर की तरफ जो है रुख करेंगे। और दोस्तों बहुत ये बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद के सिर्फ मंच से एक ऐलान के बाद ही इन तमाम जातिवादियों को होश ठिकाने आ गए और ये हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।